बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 2 इन्वेंट्री का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये जो टूल बार है इसको डिस्कस किया था और ये जो इसका पोर्शन है यानी आइटम आईडी, डिस्क्रिप्शन, आइटम क्लास, इसको हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो जनरल टैब है और कस्टम टैब है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। यहाँ पे जो आपके पास जनरल में सबसे पहली ऑप्शन आती है वो है डिस्क्रिप्शन की। यानी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि ये जो आप इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं सेल के लिए कर रहे हैं या परचेज के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपके पास ब्लैंक बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप जो ये इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं इसकी यहाँ पे आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर आपने कोई नोट लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्राइस लेवल 1। अब यहाँ पे प्राइस लेवल से मुराद है कि जब आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो किस प्राइस लेवल पे करेंगे, यानी इसकी प्राइस क्या होगी। तो पीच ट्री आपको 10 प्राइस लेवल देता है और ये प्राइस लेवल आपकी जो सेल्स कोटेशन है या सेल्स ऑर्डर है उसके बाद आपकी जो सेल इनवाइस है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। तो ये प्राइस लेवल का एक सेपरेट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट यूनिट कॉस्ट, यानी ये जो आइटम आप मेंटेन कर रहे हैं इसकी लास्ट यूनिट कॉस्ट क्या थी, तो यहाँ पे आप इसकी लास्ट यूनिट कॉस्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्टिंग मेथड, यानी आप जो ये इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं इसकी आप कॉस्टिंग मेथड क्या रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद लाइफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिर उसके बाद हमारे पास एवरेज है। अब आपकी कंपनी में जो भी कॉस्टिंग मेथड फॉलो करें उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है यूपीसी SKU। बेसिकली यूपीसी से मुराद है कि यूनिवर्सल प्राइस कोड और SKU से मुराद है स्टॉकिंग कीपिंग यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ये जो इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं अगर इसका कोई यूनिवर्सल प्राइस कोड है या स्टॉकिंग कीपिंग यूनिट है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होता है कि जो बार कोड होता है वो अक्सर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है और उसकी जो प्राइस होती है वो उसमें छुपी होती है। तो जो बार कोड रीडर होता है उसके आगे उसको स्कैन करके तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपकी इनवाइस में एंटर हो जाती है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री का कोई बार कोड है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आइटम टाइप्स है कि ये जो आप आइटम मेंटेन कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिकली है या और इसकी किसी टाइप की है तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लोकेशन है, यानी ये जो आप इन्वेंट्री मेंटेन करें आप इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने स्टोर या गोदाम जो है उसकी लोकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टॉकिंग यूनिट मेयरमेंट, यानी ये जो आप इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं आप इसको किस तरह मेयर कर सकते हैं, जांच सकते हैं। अब ये आपके पास बेसिकली जो इन्वेंट्री आइटम है ये केजी में भी हो सकती है, आपके पास क्वांटिटी में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप वो जो एक यूनिट मेयरमेंट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास वेट है, आप यहाँ पे इस इन्वेंट्री आइटम का वेट लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ अकाउंट्स है जिनको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास अकाउंट आता है जनरल लेजर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ से इस अकाउंट से मुराद, उसके बाद हमारे पास ये कुछ अकाउंट्स है जिनको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास अकाउंट आता है जनरल लेजर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ से इस अकाउंट से मुराद है कि जब आप ये इन्वेंट्री आइटम मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे तो इससे जो रेवेन्यू आपके पास या इनकम रिसीव होगी उसको आप किस अकाउंट के अंडर रखेंगे। तो यहाँ पे आप एक सेपरेट जो है इस इन्वेंट्री आइटम के लिए सेल अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए तो यहाँ से आप सेल्स अकाउंट एक मेंटेन कर सकते हैं, यानी आईडी देंगे। उसके बाद आप अपने जो इनकम अकाउंट मेंटेन करें या सेल का अकाउंट यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन देंगे और उसको यहाँ से इनकम के अंडर आप उसको रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जर्नल लेजर इन्वेंट्री अकाउंट। अब
ये बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है कि ये जो आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं आप इसको किस अकाउंट के अंडर रखेंगे। यानी एक आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट भी होना चाहिए जहाँ पे आपके पास वो जो स्टॉक है या वो जो आइटम है उसकी जो नंबरिंग है या क्वांटिटी है वो ज़्यादा कम होती जाए। यानी जब आप परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा होंगी और जब आप सेल करेंगे तो वो कम होगी। तो इसके लिए भी आप डबल क्लिक करके तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप एक स्पेसिफिक जो है इन्वेंट्री आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और उसको यहाँ पे आप जाके इन्वेंट्री आइटम में रख लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये देखिए इन्वेंट्री आइटम है, यहाँ पे आप इसको रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जर्नल लेजर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब देखें जब आप ये इन्वेंट्री आइटम जो मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप इसको सेल के लिए मेंटेन कर रहे हैं या परचेज के लिए मेंटेन कर रहे हैं, इस पे आपके एक्सपेंसेस होने। अगर आप इसको परचेज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे तो भी आपके इस पे एक्सपेंस होने हैं, और अगर आप इसको इन्वेंट्री आइटम को परचेज करते हो और सेम ही उसको एज इट इज़ आप इसको सेल करते हैं, यानी इसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं करते, तो भी आपके एक्सपेंसेस होने हैं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने हैं। तो उन एक्सपेंसेस के लिए आपको एक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है ताकि इसके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे आपके एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंडर आ जाए। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो में चले जाएंगे और यहाँ से आप एक स्पेसिफिक जो है उस इन्वेंट्री आइटम के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, और मेंटेन करने के बाद उसको आप यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंडर रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है आइटम टैक्स टाइप, यानी अगर आप इस प्रोडक्ट पे या इन्वेंट्री पे कोई टैक्स पे करते हैं तो यहाँ से आप एक टैक्स जो है उसके लिए स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड और क्वांटिटी अवेलेबल, ये बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। इससे मुराद है कि आपके पास इस स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम का कितना स्टॉक है। तो अगर आप ये जो इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन करने से पहले आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है इसका, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर और क्वांटिटी ऑन परचेज ऑर्डर, यानी जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो उस पर आप जितनी भी क्वांटिटी जो है वो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम स्टॉक और री ऑर्डर क्वांटिटी। बेसिकली यहाँ पे मिनिमम स्टॉक से मुराद है कि आपके पास कम से कम कितना स्टॉक रह जाए, तो उसके बाद आप री ऑर्डर क्वांटिटी यानी आप दोबारा ऑर्डर दे सकें। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक जो है वो 500 रह जाए तो हम जो ऑर्डर दें वो 1000 का ऑर्डर दें। उसके बाद आपके पास प्रेफर वेंडर आईडी। अब यहाँ पे प्रेफर वेंडर आईडी से मुराद है कि जिससे आप ये आइटम खरीदना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आप वेंडर की आईडी देंगे, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास मेंटेन वेंडर्स की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ से आप वेंडर को जो है मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बायर आईडी। बेसिकली यहाँ पे बायर आईडी से मुराद है कि वो कौन सा एम्प्लॉई है जो आपकी इस प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करेगा। तो आप यहाँ से देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेंटेन एम्प्लॉय सेल रिप्रेजेंटेटिव की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज़ जो है उसका डाटा मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टम फील्ड है। तो जैसे ही मैं कस्टम फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 5 किस्म के फील्ड्स यहाँ पे आ गई। तो ये जो फील्ड्स के नाम है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं खुद, लेकिन इसको हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब कस्टम फील्ड से यहाँ पे मुराद है कि आप अपनी मर्ज़ी से ये जो प्रोडक्ट मेंटेन कर रहे हैं इससे जितनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्टरनेटिव वेंडर, अगर आपने जो प्रेफर वेंडर को वहाँ पे मेंशन किया अगर वो ना हो तो उसकी जगह पे आप इस वेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन यानी अगर आपके पास ये जो स्टॉक आइटम है ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई और आइटम भी इससे रिलेटेड हो तो वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्पेशल नोट वगैरह आपने लिखना हो इसके अलावा भी आप 2 और जो है यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है हिस्ट्री आती है। अब यहाँ पे जो ये हिस्ट्री टैब है यहाँ पे आपकी जो ये आइटम है
इससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। कितने यूनिट सोल्ड हुए, आपने जो है कितने यूनिट सेल किए, उसके बाद यूनिट कितने रिसीव किए और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप इस इन्वेंट्री आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारे पास दो और टैब्स हैं, बिल ऑफ मटेरियल और एटम एट्रीब्यूट्स। तो ये किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, जब हम उन टॉपिक्स में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम डिस्कस कर लेंगे उनको वहाँ पे।